हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? जल्दी से सब लोग लाइव आ जाएं बच्चों। शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग बच्चों। एंड टुडे वी हैव द सेशन नंबर 33। बेटा आज का हमारा सेशन है 33 है, जैसे कि सीरीज चल रही है। और जो बच्चे आज पहले दिन हमसे जुड़े हैं मैं उन्हें बता देता हूं बेटा, इस सेशन में अगर आपने आज से ही ज्वाइन किया है तो इसी को आप अपना सेशन नंबर 1 समझ के चलें, ठीक है। क्योंकि वोकैब के सेशंस में बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको पुराने वाले पीडीएफ्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो आज आपका बेटा पहला दिन होगा, तो एक बात बिल्कुल दिमाग में रट लो बच्चों, वोकैब की बात अमित सिसोदिया सर के साथ डेली सुबह 8 बजे, ठीक है। तो ये हमारा सेशन है वोकैब लैडर। हम डेली सुबह 8 बजे बेटा यहाँ मिलते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ आज का आपका सेशन नंबर 33। तो सब लोग बच्चों जल्दी से लाइव आ जाओ, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे टू गो। सबसे पहले बेटा विशेस। It is a very beautiful morning, you can see, and guys here we have the wishes you Merry Christmas बच्चों। आज आप सेलिब्रेट कर रहे होगे, सबका हॉलीडे है, सब लोग घर पे ही होगे, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लासेस में आपका हॉलीडे भी क्या है बेटा, आप तो पढ़ते रहते हो, ठीक है। सो बच्चों आज सबको आपको मैरी क्रिसमस, सब लोग बिल्कुल अच्छे से मनाएं। एक छोटा सा फेस्टिवल भी है, एक ग्रांड फेस्टिवल है वैसे बहुत सारी जगह पर, तो बच्चों अच्छे से एंजॉय करेंगे, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं। इस तरह बच्चों यह है हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस एंड द अपडेट्स। बेटा सब कुछ आपको यही मिलने वाला है, तो सारी पीडीएफ नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। इससे अलग ये हमारी एप्लीकेशन है ऑनलाइन बेंचर्स, हमारी सबकी अपनी एप्लीकेशन, तो आप इसे जरूर डाउनलोड करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट द बैचेस। हमारे जितने बैचेस आने वाले हैं बेटा उन सब के बारे में आपको यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड करना प्ले स्टोर से बिल्कुल ना भूलें, ओके। सो बच्चों देखो, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूं। जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कम से कम कि किस टीचर से हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैंने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटोर्ड कर चुका हूँ, ओके बच्चों। तो बस फटाफट लाइव आ जाओ, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बेटा हम डेली सेशन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी पॉजिटिव सी कोटेशन के साथ में। मतलब पॉजिटिव कोटेशन बेटा कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन दे ही देती है, और वो मोटिवेशन कम से कम 1 दिन तक हमें बेटा बना के रखता है कि हम अपने काम से जुड़े रहें, ठीक है। तो आज की मोटिवेशनल कोटेशन क्या है? मेक योर लाइफ अ मास्टरपीस। बेटा अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बनाओ। इमेजिन नो लिमिटेशंस ऑन व्हाट यू कैन बी, हैव और डू। मतलब क्या समझ आया बेटा? मेक योर लाइफ एन मास्टरपीस। अपनी लाइफ आपके एक मास्टरपीस होनी चाहिए। इमेजिन, विचार करो, नो लिमिटेशंस ऑन व्हाट यू कैन बी और हैव और डू। मतलब बेटा इमेजिन करो, नो लिमिटेशंस, कोई लिमिटेशन नहीं है, ऑन व्हाट यू कैन बी और हैव और डू, मतलब जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे पास है, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, हमें अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बनाना चाहिए। मतलब हम जैसा कोई ना हो बेटा, हम पूरी मेहनत करें कि हम सक्सेस के मतलब एटमोस्ट पॉइंट पे हो, कोई हम जैसा ना हो। और बेटा मैंने आपको एक बात भी बताई थी, अगर याद आता हो आपको, कि हम सब लोग बेटा डायमंड हैं। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि डायमंड उतना वैल्यूएबल नहीं होता है, लेकिन जब उसको शेप दी जाती है तो बेटा उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो हम सब के सब अपनी लाइफ में बेटा डायमंड हैं, बस हमें अपने आप को शेप देनी है, अपने कैरेक्टर को शेप देना है, अपनी नॉलेज को शेप देनी है, और बेटा फिर हम अपनी वैल्यू को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। बेटा हमारी वैल्यू हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर आप दूसरों को आंकने के लिए दे दो तो बेटा वो आपको ऐसे ही बेकार समझेंगे। आज है बच्चों 25 ऑफ दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे। आज बेटा गुड गवर्नेंस डे के तरीके से हम मनाते हैं 25 ऑफ दिसंबर को। तो 2 चीजें समझ आ गई, मैरी क्रिसमस भी आज ही है और गुड गवर्नेंस डे भी आज ही होगा, ठीक है। दिस इज 25 ऑफ दिसंबर। तो बच्चों शुरू करता हूं। आज का सेशन है इडियम्स एंड फ्रेजेस। बेटा आज हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस और कल हम लोग पढ़ेंगे वोकैब फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेटा कि देखो पहले 4 दिन हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, उसके लिए कोई सुनवाई भी नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये चारों दिन बेटा हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू का एडिटोरियल, उससे रिलेटेड वोकैब, ठीक है। और बाद के 2 दिन आपके लिए, जैसे आज आपका बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस है, कल आपका होगा
फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। और संडे भी अगर आप डिमांड करेंगे तो वी कैन जस्ट प्लान सम सेशंस फॉर संडे ऑल्सो। तो ये सारी चीजें बेटा आपके लिए हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सुबह सुबह बच्चों एक बार फटाफट से थम्स अप हो जाए, लाइक और शेयर हो जाए, सेशन सब लोगों को उठा लिया जाए, क्योंकि कुछ तो बच्चे मुझे लगता है लेट नाइट सोए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि आज छुट्टी है। तो बेटा मुझे लगता है कि मैंने एक लाइन कभी सुनी थी कि सोल्जर्स नेवर रेस्ट, यानी कि सोल्जर्स आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, वो हमेशा काम करते रहते हैं। तो बेटा हमें हमेशा काम करना चाहिए। बेशक हमारा आज का छुट्टी वाला दिन है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा काम तो बेटा बनता ही है। दिन की शुरुआत अगर पॉजिटिव चीज़ों के साथ हो तो वो कभी गलत नहीं होती बेटा, वो हमेशा अच्छी होती है, ठीक है। और ये सेशंस तो बेटा आपको पूरी पॉजिटिविटी से सुबह सुबह भर देते हैं, ठीक। तो चलो शुरू करता हूँ बेटा आज का सेशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। सब लोग बेटा एक बार बस शेयर कर दो, जो सारे बच्चे आ जाएं, किसी का भी सेशन मिस ना हो, ठीक है। आज की बेटा पीपीटी आपको पूरी कलरफुल लगेगी, आपको पीपीटी से फीलिंग आ जाएगी कि आज का कौन सा दिन है जिसलिए पीपीटी बनाई गई है, ठीक है। और ये सेम कलरफुल पीडीएफ बेटा मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। सेम कलरफुल पीडीएफ बेटा आपको शेयर कर देंगे, तो आपको याद भी रहेगा कि क्रिसमस वाले दिन हमने बेटा कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे, और दिखने में भी इसकी जो पीपीटी होगी वो पीडीएफ बिल्कुल अलग होगी। चलो आप शुरू करते हैं। पहला मुहावरा आपके लिए, ठीक है। आओ बच्चों समझो क्या कहता है, A little knowledge is a dangerous thing। बेटा a little knowledge is a dangerous thing, यानी कि अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो बेटा बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। जैसे a little knowledge misleads people into thinking they can manage more than they actually can। मतलब कभी कभी कम ज्ञान की वजह से ऐसा हो जाता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम वो सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं जो हम सच में नहीं कर सकते हैं। तो लिटिल नॉलेज बेटा क्या होगी, इट विल बी डेंजरस। लेट्स सी, आप एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा, मैं आपको फिर ये समझा देता हूं बच्चों। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा ऐसे जो आपके सामने है, ठीक है बेटा, और बाद में 15 क्वेश्चंस के बेटा आप आंसर्स देंगे, ठीक है। हम ये सेशन बेटा ऐसा इसलिए बनाते हैं कि अगर हम सारे क्वेश्चंस ही लेके आ जाएं तो आप ये कह देते हैं कि सर आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं और हमें सारे के सारे वर्ड्स याद करने पड़े, ठीक है, यानी कि खुद से याद करके बताने पड़े। तो हम 10 क्वेश्चंस का बेटा डिस्कशन करते हैं और 15 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें बेटा इन्वॉल्व है सेशन में। तो शुरू करें। ही रेड अबाउट द प्रोसीजर ऑनलाइन एंड थॉट ही डजंट नीड द डॉक्टर टू गेट इट डन। मतलब उसने पढ़ लिया ऑनलाइन प्रोसीजर और लगा कि अब मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। नाउ ही विल हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर मोर देन ही माइट हैव इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। अब उसे ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकना होगा। अ लिटिल नॉलेज इज इंडीड अ डेंजरस थिंग। सचमुच में जो कम ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। समझ गए कि होता है ना कि मेडिकल का छोटा सा प्रोसीजर था, हमने सोचा नेट पे पढ़ के कि हम ही कर लेते हैं और बेटा कटवट लगा के बैठ गए। पहले तो हो सकता था 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता, अब पता चला 1 महीने हॉस्पिटल में ही पड़े हुए, ठीक है। आज नेक्स्ट बात करते हैं। बेटा शी कट हर ओन फिंगर्स and needed to making her face look ridiculous। मतलब ऐसे करते हैं ended up making her face ridiculous। A little knowledge can be dangerous when dealing with the intricate art of hair cutting। बेटा जब आप intricate art करते हो ना हेयर कटिंग के, तो कहीं ना कहीं बेटा उंगली काट ही लोगे, फेस खराब हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड बेटा लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ठीक है। तो कम ज्ञान बेटा बहुत खतरनाक होता है, ये याद रखना, ठीक है। अ नो ब्रेनर, बेटा नो ब्रेनर क्या समझ आ रहा है? नो ब्रेनर, ब्रेन नहीं है बेटा, कोई ब्रेन नहीं लगाना है। समथिंग सच एज अ डिसीजन दैट इज वेरी इजी और ऑब्वियस। बेटा ब्रेन माने होता है दिमाग, हमने कहा हमें ब्रेन लगाना है, ठीक है। तो नो ब्रेनर है, यानी कि दिमाग की तो जरूरत ही नहीं है। अगर बेटा ब्रेन की जरूरत ही नहीं है तो क्या आंसर बचा बच्चे? समथिंग सच एज अ डिसीजन दैट इज वेरी इजी और ऑब्वियस, बहुत आसान सा और ऑब्वियस डिसीजन। जैसे आपने कहा द डिसीजन वॉज अ कंप्लीट नो ब्रेनर। ये जो आपने डिसीजन लिया है ना यार, इसमें तो कोई ब्रेनर ही नहीं है, मतलब इसमें आपने कोई दिमाग ही नहीं लगाया, आपने कुछ किया ही नहीं, बड़ी आसानी से आपने डिसीजन ले लिया। दैट इज कॉल्ड द नो ब्रेनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा टेकिंग दैट जॉब ओवर द वन आई हैड वॉज आई हैड। बेटा ठीक है, टेकिंग दैट जॉब, ठीक है, ओवर द वन आई हैड
टेकिंग वॉज अ नो ब्रेनर। बेटा यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर दो, टेकिंग दैट जॉब ओवर द वन आई हैड वॉज अ नो ब्रेनर। बेटा यहाँ कॉमा की कमी है तो टेकिंग वॉज अ नो ब्रेनर, तो ये क्या था बेटा, नो ब्रेनर, मैंने आसानी से कर लिया, कोई दिमाग नहीं लगाया। तो नो ब्रेनर का मतलब क्या हो गया बेटा, कि बिल्कुल आसानी से बिना किसी दिमाग के आप उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सेशन को लाइक और शेयर कर देना, सारे स्टूडेंट्स बेटा लाइव आ जाएं। पहले 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं समझा लूं, 15 क्वेश्चंस बेटा आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपका जो सेशन होगा बेटा दैट वन क्या कहते हैं फ्रेजल वर्ब का, वो बेटा कल सेशन होगा सुबह 8 बजे। ठीक है, तो 2 दिन जो आपने डिमांड की है वो मिलेगी आपको, आ जाओ। अ नॉड इज एज गुड एज अ विंक। बेटा अनॉडिंग करना होता है ना, इशारा करना, वो इतनी अच्छी होती है जितना अच्छा विंक यानी कि पल के झपका देना। मतलब क्या हुआ, टू अ पर्सन हु इज रेडी टू अंडरस्टैंड और अंडरटेक समथिंग एनी सबटल सिग्नलिंग ऑफ इट इज सफिशिएंट। मतलब बेटा किसी भी पर्सन के लिए जो रेडी होता है समझने के लिए, अंडरटेक करने के लिए समथिंग, एनी सबटल सिग्नलिंग, कोई भी सिग्नलिंग को, ऑफ इट इज सफिशिएंट, वो बेटा सफिशिएंट है। बात समझ गए कि आप इशारा भी कर दे वो उतना ही अच्छा है जितना अच्छा पल के चिपकाना, यानी कि दोनों बातें बेटा सेम ही हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखो, बिटवीन सिबलिंग्स अ नोड इज जनरली एज गुड एज अ विंक। मतलब सिबलिंग्स क्या करते हैं बेटा, बहन भाई एक जल्दी से इशारा कर देते हैं और समझ जाते हैं कि मम्मी कहाँ होंगे। ठीक है, मतलब मानो कुछ काम बिगड़ दिया, अब पता है कि मम्मी भुगतने वाली हैं अच्छे से। ठीक है, एक छोटा सा इशारा कर लिया, निकल लो बच्चे यहाँ से। अब तो दैट इज कॉल्ड द बेटा, एक छोटा सा इशारा ही विंक करने के बराबर सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, शी हैड नॉट सेड एनीथिंग टू हर फ्रेंड। उसने कुछ नहीं कहा अपने फ्रेंड को, बट अ नॉड इज एज गुड एज अ विंक बिटवीन फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड्स के बीच में तो बेटा इशारा ही काफी होता है। समझ गए कि बस उसने कुछ नहीं कहा, एक छोटा सा इशारा कर लिया, एक बड़ी सीधी सी बात है। कहते हैं ना बेटा, आंखों ही आंखों में समझ लेना। समझ गए, आंखों ही आंखों में समझ लेना। या आपने सुना होगा कि 2 लोग होते हैं, आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं सारे इशारों में, तो बेटा वो होता है अ नॉड इज एज गुड एज अ विंक। मुझे लगता है अब आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कि ये सारे ही इशारे में एक दूसरे को समझ लेना, या आंखों को पढ़ लेना, आंखों में समझ लेना। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। पीस ऑफ द एक्शन। बेटा पीस ऑफ द एक्शन क्या होगा, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट और सक्सेस फ्रॉम एन एक्टिविटी। बेटा किसी भी एक्शन का वो पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है बच्चों, समझ तो आ रहे हैं वर्ड्स? ठीक है, बताते रहना वर्ड्स समझ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, सो नाउ दिस इज द वर्ड वी हैव, वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। बेटा ये क्या कहता है, पीस ऑफ द एक्शन, ये पूरा का पूरा एक्शन है, इसका एक पीस आपने निकाल लिया। ठीक, क्या कहता है, अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का एक छोटा सा हिस्सा है, और सक्सेस का फ्रॉम एन एक्टिविटी, किसी भी एक एक्टिविटी से, दैट इज कॉल्ड पीस ऑफ द एक्शन। ठीक है, जैसे देखो, वंस सारा हियर्ड दैट मेल वॉज स्टार्टिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर कंपनी, शी डिसाइडेड शी वांटेड अ पीस ऑफ द एक्शन एंड आस्क्ड इट टू बी हिज बिजनेस पार्टनर। मतलब क्या हुआ, जब उसे पता चला कि उसका फ्रेंड एक कंपनी शुरू करने वाला है, ठीक है, तो उसने कहा कि क्यों ना उसका एक पार्ट बन जाए बेटा, उसके पूरे कंपनी का एक छोटा सा पार्ट मेरी तरफ आ जाए, यानी कि क्यों ना मैं उसके साथ बिजनेस पार्टनर बन जाऊं। फॉरेन फर्म्स, जितनी भी फॉरेन फर्म्स होती हैं, विल ऑलवेज वांट अ पीस ऑफ एक्शन इफ द न्यू एयरपोर्ट गोज अहेड। मतलब जितनी भी फॉरेन फर्म्स है ना बेटा, विल ऑल वांट, वो सब चाहती हैं अ पीस ऑफ द एक्शन, यानी कि इस एक्टिविटी का पार्टिसिपेशन बनना, इफ द न्यू एयरपोर्ट गोज अहेड, यदि नया एयरपोर्ट यहां बनता है, उसका काम चलता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बेटा जेवर एयरपोर्ट का आपने नाम सुना होगा, वहां बनने वाला है बेटा यूपी में, तो सारी की सारी जितनी भी कंपनीज हैं वो वहां इन्वेस्टमेंट करती हैं, बिकॉज सबको पता है कि वहां कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होने वाला है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बेटा फॉरेन फर्म्स विल ऑल वांट अ पीस ऑफ द एक्शन, यानी सारी एक्टिविटीज का छोटा सा पार्ट हमें भी मिल जाए। ठीक है, तो बढ़िया बच्चों, सेशन ऐसे ही लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। गुड बच्चों, आ जाओ शुरू करते हैं नेक्स्ट वन। बेटा बैक ऑफ बियॉन्ड, देखो बड़ा आसान सा है, वेरी डिस्टेंट और रिमोट। समझो बेटा क्या होता है, बियॉन्ड होता है, बियॉन्ड मतलब होता है रीच से परे। ठीक है, जैसे आपने कहा कि देयर इज अ लेक बियॉन्ड द हिल्स, मतलब हिल से बहुत दूर, कहीं बियॉन्ड है, बहुत परे है। ठीक है, और आपने कहा कि बैक ऑफ बियॉन्ड, बेटा बियॉन्ड की बैक, यानी कि सीधी सी बात है बेटा, कोई चीज बहुत परे है उसकी भी बैक की आप बात करो, तो वेरी डिस्टेंट और रिमोट हो गया। बेटा समझ आ रहा है, कोई चीज बहुत दूर है, याद रहेगा ना, ऐसे ध्यान से समझो, हमें बियॉन्ड पता है, बियॉन्ड की भी बेटा बैक है, यानी कि बहुत दूर की हम बात करें। ठीक,
जैसे सॉरी बेटा सेंटेंस समझो, हिज न्यू हाउस इज रियली बैक ऑफ बियॉन्ड, उसका जो नया घर है वो बेटा बैक ऑफ बियॉन्ड है। इट विल टेक अस आवर्स टू गेट देयर, हमें घंटों लग जाते हैं उसके यहाँ पहुंचने में। तो बेटा अगर कोई भी चीज, जैसे आपने कहा कि वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ है, आप ये कह दो बैक ऑफ बियॉन्ड है, यानी कि बहुत दूर है, घंटों लग जाते हैं चढ़ाई करने में, वहां पहुंचने में। तो बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब होता है बेटा वेरी डिस्टेंट, बहुत दूर। ठीक है, जैसे His private island resort is really back of the beyond, बेटा ये तो बिल्कुल सही है। जब किसी का प्राइवेट आइलैंड है या रिजॉर्ट है तो कोई भी आदमी प्राइवेट आइलैंड या रिजॉर्ट को पास में क्यों बनाएगा, वो तो चाहेगा कि वो इतनी दूर हो कि पब्लिक से उसका कोई भी इंटरफेरेंस ना रहे। सो इट इज कॉल्ड बेटा बैक ऑफ बियॉन्ड। ठीक है, तो आसान समझ आ गया बेटा, बैक ऑफ बियॉन्ड। बियॉन्ड से याद रहेगा कि बियॉन्ड की भी बैक है, कभी नहीं भूलोगे बेटा, स्टोरीज बनाना सीखो। डाफ्ट एज अ ब्रश, बेटा ब्रश के जैसे डाफ्ट, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेंज और सिली, बेवकूफ, इडियट, सिली, दैट इज कॉल्ड डाफ्ट एज अ ब्रश। ठीक है, अब बेटा डाफ्ट एज अ ब्रश का मतलब होता है सिली, तो क्या होगा, जैसे जैसे क्विट बीइंग एज डाफ्ट एज अ ब्रश, इट इज टू डेंजरस टू प्ले ऑन दिस बिजी स्ट्रीट, मतलब यार ये बिल्कुल मूर्खों वाली बात होगी, ये मतलब सिली मिस्टेक मत करो, इतने तेज चलने वाले रोड पे बिजी स्ट्रीट के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बेटा चोट तो लगनी ही है। दैट इज कॉल्ड बेटा डाफ्ट एज अ ब्रश। ठीक है, तो इतना डाफ्ट होना ब्रश के जैसे। शी वॉज एज डाफ्ट एज अ ब्रश, कुडंट से एनीथिंग विद एनी सेंस इन इट, मतलब वो बिल्कुल इडियट है, डाफ्ट एज अ ब्रश है बेटा। ठीक है, couldn't say anything, कुछ नहीं कहा, with any sense in it, इसके बाद इस सेंस को लेके मतलब बेटा daft as a brush हो जाना है, बिल्कुल idiot हो जाना, कुछ ना कहना, कोई पार्टिसिपेशन ना करना। तो daft as a brush मतलब आप ब्रश को इमेजिन करो जैसे ब्रश जैसा मूर्ख होना, जैसे आप यूज करते हो वैसे तो ब्रश यूज होता है। ब्रश थोड़ी आपसे कहने वाला है कि टीथ की तरफ यहां चला लो वहां चला लो। ठीक है, ऐसे daft होना। आ जाओ बेटा कार्ड शार्प, इमेजेस देखो, इमेज देखो बढ़िया से, कुछ लोग कार्ड खेल लेना। ठीक है, ये आदमी बड़ा खतरनाक लग रहा है देखने में, देख रहे हो बेटा, इस आदमी की शक्ल देखो, ये तो बेवकूफ लग रहा है, देख के ही पता चलना है इसके पास कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लुट गया हो, लेकिन ये लग रहा है बेटा चालाक है। ठीक है, ये है, आ जाओ समझो, जरा इमेजिन कर लिया करो बेटा, इमेज में सोच लिया करो, वर्ड याद हो जाएंगे, आप ही का फायदा है। ठीक है बेटा, कार्ड हमें पता चल गया, ताश। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं बेटा, इस वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं बेटा, यूजुअली हम कहते हैं कार्ड्स, मतलब अगर आप इसको नाउन में यूज करेंगे तो बेटा कार्ड्स होता है। जैसे आप ये कहते हो यू शुड नॉट प्ले, ये कॉमन एरर भी बेटा बढ़िया सा, यू शुड नॉट प्ले, यहां आप लिखेंगे कार्ड्स, बेटा ये लिखेंगे यू शुड नॉट प्ले कार्ड्स, आप ये नहीं कह सकते यू शुड नॉट प्ले कार्ड, बेटा कार्ड्स कहना होगा। ठीक है, तो आप कार्ड्स ना खेलें, ताश की बात होती है, कार्ड्स होगा। वैसे कार्ड सिमिलर हो जाता है, आई हैव अ कार्ड, मेरे पास एक कार्ड है। ठीक है, तो कार्ड शार्प है, यानी कि कैसा आदमी जिसको कार्ड्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो क्या लिखा गया देखो बच्चे, अ प्रोफेशनल कार्ड प्लेयर हु मेक्स अ लिविंग बाय चीटिंग एट कार्ड गेम्स, मतलब होते हैं ना ताश खेलने वाले, यार हिंदी में एक बात कर लें, जुआरी जो होती हैं बेटा, गैम्बलर्स कहते हैं वैसे, तो आप समझ लो ताश वाले जुआरी बेटा, जो अपना घर ही पूरा ताश की वजह से चलाते हैं, उनको कहते हैं बेटा कार्ड शार्प। ठीक है, नाम लिख सकते हो, अब तो कोई बहुत सारे याद आ गए होंगे। तो हमने कहा हैड आई नोन दैट मॉन्शियर वॉज अ प्रोफेशनल, इंसान बेटा क्या है, वो कार्ड शार्प है, वो कार्ड शार्प है, यानी कि वो कार्ड से ही सब कुछ करता है, पैसा कमाता है, चीटिंग करता है। आई हैड नॉट बीन सो रेडी टू बी ड्रॉन इन टू द गेम ही सैड, मतलब मैं तैयार नहीं हूं खेलने के लिए। ठीक है, अच्छा यहां बेटा एक और मुहावरा बनता है, मैं आपको बता दूं वैसे जो काम चल रहा है। बेटा आपने कभी सुना होगा एक मुहावरा बनता है ऐसा ही, एबव बोर्ड, याद आएगा बेटा आपको, एबव बोर्ड याद आया बेटा, इसका भी मतलब होता है क्या, ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट। बेटा अभी ऑनेस्ट क्या है ये भी सुन लो, सुनो बेटा, ये भी टर्म जो लोग ताश खेलते हैं उनको पता होता है और वही यूज होती है। बेटा इसका मतलब क्या होता है, सुनो, जैसे मानो आप कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है, आप कार्ड्स खेलते हो तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, जैसा मूवीज में भी देखते हैं कि टेबल के नीचे हाथ लेके जल्दी से कार्ड्स बदल दिए, तो आप कहते हो यार मैं तुम्हारे साथ कार्ड खेलते लूंगा लेकिन यू हैव टू प्ले अबव बोर्ड, मतलब ऐसे समझ के चलो, अबव माने ऊपर, बोर्ड माने वो जो टेबल है। ठीक है, तुम टेबल के ऊपर हाथ रख के खेलोगे तो ऑब्वियसली बात है अगर हाथ टेबल के ऊपर ही रहेंगे तो बेईमानी करने के चांसेस कम हो जाएंगे और आप कैसे बन जाएंगे, ऑनेस्ट। ठीक है, तो याद रहेगा बेटा, एक ये मुहावरा भी यहां से बनता है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
he will be remembered as a card sharp who scored a sensational goal against Argentina। मतलब he will be remembered as a card sharp, उसे याद करा जाएगा बेटा कि वो बहुत ज़्यादा तेज था ताश खेलने में। who scored a sensational goal against Argentina, इसके खिलाफ बेटा उसने बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया था, सेंसेशनल गोल। ठीक है, कार्ड शार्प याद रहेगा, मुझे लगता है ये तो नहीं भूलोगे बिल्कुल भी। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, बेटा क्या है, देखो पेनी फॉर योर थॉट्स, तुम्हारे विचारों के लिए एक छोटा सा कॉइन हमने दे दिया। मतलब अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समबडी एल्स इज थिंकिंग, मतलब पूछने का तरीका होता है ना कि मतलब आई विल गिव यू अ पेनी ऑफ द थॉट, मतलब मुझे भी बताओ यार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अ पेनी फॉर योर थॉट मतलब यार मुझे बताएं कि दिमाग में चल क्या रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन एल्स इज थिंकिंग, कि एक तरीका होता है कि तुम क्या सोच रहे हो ये पूछने का। ठीक है, जैसे फॉर सेवरल मिनट्स दे सैट इन साइलेंस, बहुत देर तक वो चुपचाप बैठे रहे। फाइनली शी सैड अ पेनी फॉर योर थॉट्स माया, मतलब यार मुझे कुछ तो बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप कह सकते हो अ पेनी, क्या है बेटा, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब आपके थॉट्स के लिए एक पेनी बेटा, इसका मतलब आप बताओ आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, हे कैथी सो दिस इज आवर न्यू टीचर, ये हमारा न्यू टीचर है, डू यू नो अबाउट हिम, पेनी फॉर योर थॉट, मतलब यार तुम्हारे दिमाग में इसको लेके क्या चल रहा है, क्या तुम इसके बारे में जानती हो, तो दैट इज कॉल्ड बेटा अ पेनी फॉर योर थॉट। आई थिंक सो क्वेश्चन बेटा समझ आ गया होगा, बढ़िया सा सेंटेंस है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स समझ आ रहा होगा कि बेसिक्स के पीछे होना, रिटर्निंग टू द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, बेटा फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की तरफ रिटर्न करना। ठीक है, तो बैक टू बेसिक्स क्या मतलब हुआ, सिंस यू आर स्ट्रगलिंग टू प्ले कॉर्ड्स, ठीक है, लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स एंड लुक एट द नोट्स ऑन द स्केल। मतलब क्या है बेटा, आप स्ट्रगल कर रहे हो, मानो जैसे आप में से कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, व्हाट शुड आई डू, करूं क्या, तो बेटा उसके लिए मैं कह सकता हूं बैक टू योर बेसिक्स, बेटा बेसिक्स पे जाओ, फंडामेंटल सीखो, स्ट्रगल मत करो, जानने की कोशिश करो प्रॉब्लम कहां है। तो बेसिक्स ही, आपको मैं सच बताता हूं बेटा, हम लोग जो पढ़ते रहते तो हमें लगता है ये नया है, सच बात यह है नया कुछ नहीं होता है। हमारे फंडामेंटल्स किसी लैंग्वेज को या किसी सब्जेक्ट को लेके क्लियर नहीं है, जिस दिन हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं या बेसिक्स क्लियर हो जाएं बेटा, हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट कर जाता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि बेटा हमारे फंडामेंटल्स या बेसिक्स क्लियर नहीं है, बस इतनी सी दिक्कत है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, क्लास यू सीम टू हैव फॉरगॉटन द सिंपलेस्ट ऑफ फैक्ट्स, मतलब ऐसा लगता है तुम सब कुछ भूल गए। सो इट इज बैक टू बेसिक्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ क्लासेस, मतलब हमें एक बार बैक टू बेसिक्स जाना होगा। ठीक, जैसे हम कहते हैं ना बेटा, एक रिकैप ले लो, एक बार रिवीजन कर लो, एक बार नाउन प्रोनाउन का रिवीजन कर लो, दैट इज कॉल्ड द बैक टू बेसिक्स। ठीक है, आसान सा वर्ड है, याद हो जाएगा। आ जाओ बच्चों देखो, डैम्प स्क्विब, बेटा ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है, इसे सुनो बेटा। स्क्विब का मतलब होता है स्मॉल फायरवर्क दैट बर्न्स विद अ हिसिंग साउंड बिफोर एक्सप्लोडिंग। और देखो ये रहा बेटा, एक लग रहा होगा फैक्ट्री है, आग लग गई, सब जल गया, खत्म हो गया। ठीक है, थोड़ी GIF है, शायद क्लियर ना दिखाई दे रही हो, सुन लो मैं आपको बताता हूं। देखो इसको याद कैसे करना है बेटा, ये डैम्प का मतलब होता है वाटर, जिसमें थोड़ी सिलावी आ जाए, पानी आ जाए, वो होता है। स्क्विब मतलब होता है बेटा पटाखा। ठीक है, यानी कि फायर क्रैकर्स होते हैं, फायरवर्क्स हो सकते हैं, क्रैकर्स हो सकते हैं। तो आपने कहा समवन और समथिंग दैट डिसअपॉइंट्स और डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन, कुछ ऐसी चीज जो डिसअपॉइंट करती है या एक्सपेक्टेशन को मीट ना करे। बेटा एक वर्ड में यदि मैं कहूं तो इसका आंसर फेलियर भी हो सकता है, मतलब कमी हो जाना, फेलियर हो जाना। तो आप मुझे बताओ, अगर आप बेटा गीले, डैम्प माने गीले, स्क्वेब मतलब पटाखे, बेटा गीले पटाखे लेके बम लेके लड़ने जाओगे तो जीत के आओगे, हार के आओगे। मतलब आपको बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे बेटा, अगर आप गीले पटाखे लेके लड़ने जाओगे तो जीत के आओगे या हार के आओगे। आंसर समझ आ गया होगा बेटा कि गीले पटाखों से कोई युद्ध नहीं जीता जाता। तो आपने कहा द फिल्म गॉट अ लॉट ऑफ हाइप बट आई थॉट इट वाज अ बिट ऑफ अ डैम्प स्क्विब। याद आ रहा है बच्चे, ये क्या है, बिट ऑफ अ डैम्प स्क्विब, मतलब बहुत हाइप की ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें सुनने को आई कि मूवी आएगी तो ऐसा आएगा वैसा आएगा, इतनी बड़ी ग्रांड सक्सेस होगी, ये होगा वो होगा, फलाना डिमका, लेकिन लास्ट में पता चला डैम्प स्क्विब। यानी कि आपने एक बात सुनी होगी बेटा, फुस बम, फुस का बम होता है ना, वो वही लिखा है बेटा, मतलब इतना बड़ा बम लेके आए, उसमें आग लगा दी और वो फुस 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 करके वहां जाके कोने में चुपचाप लेट गया। दैट इज कॉल्ड डैम्प स्क्विब। बेटा नहीं भूलोगे ना आप, ठीक है।
दीपावली अभी गई थी बेटा, सबको पता है अभी न्यू ईयर आने वाली है। हम बड़े बड़े बम लाते हैं खरीद के, कुछ तो छोटे से भी बढ़िया काम करते हैं, कुछ बड़े से होते हैं, मैं आग लगा दूं, वो थोड़े फुस करके कोने में जाके चुपचाप पड़ जाते हैं कि भाई हो गया काम, ठीक है। तो वही बेटा डैम्प स्क्विब है, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखो, एज अ रिबेलियन इट वॉज समथिंग ऑफ अ डैम्प स्क्विब, मतलब वो कुछ डैम्प स्क्विब जैसा काम का नहीं है। द होल कैंपेन टर्न्ड आउट टू बी अ डैम्प स्क्विब, पूरा का पूरा कैंपेन भी क्या बन गया बेटा, डैम्प स्क्विब बन गया, ठीक है। तो बच्चों अब एक सेशन को लाइक और शेयर कर दो। अब ये समय है क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं आपको 15 क्वेश्चन दूंगा बेटा, उन्हें सॉल्व करेंगे, आंसर्स मार्क करते जाएंगे, क्या होगा। तो करें बेटा शुरू, ठीक है। आ जाओ बेटा शुरू करता हूं, लेट्स सी। अब बेटा शुरू होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बताते जाओ क्या आंसर होगा। सेव्ड एज अ पेनी अर्न्ड, बेटा क्या आंसर होगा, सेव्ड एज अ पेनी अर्न्ड। आपको बताना है क्या आंसर होगा इसका। स्मॉल सेविंग्स लीड टू बिग अमाउंट, रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर इज synonyms to earning, one should start with small savings और small earnings need more savings। क्या आंसर होगा बेटा, saved is a penny earned। क्या आंसर होगा, a penny saved is a penny earned। होता है ना कि एक penny सेव कर दी तो एक penny earn कर दी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से मार्क करो, मार्क करो बेटा क्या आंसर होगा। टेक योर टाइम, फटाफट आंसर मार्क करो। आप बस ABCD लिख दो बेटा, पूरा लिखने की कोशिश मत करना, लेकिन लिखना ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का आंसर A ऐसे लिखना, ठीक है। आ जाओ बेटा शुरू करते हैं। करेक्ट आंसर होगा B, बिल्कुल सही बात है। रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर इज सिनोनिम्स टू अर्निंग, मतलब अगर आप अपने खर्चों को कम कर दें बेटा, हमने क्या कहा, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड, यानी कि अगर हमने एक पेनी बचा ली तो हमने एक पेनी कमा ली। इसका मतलब रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर इज सिनोनिम्स टू अर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट बताओ बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा, करो बच्चों। बैकरूम बॉय, बेटा बैकरूम कौन होता है, बॉय क्लीनिंग स्टाफ होता है, एनोनिम्स वर्कर होगा, या बेटा शाई पीपल होते हैं, या लोअर इन रैंक होगा। जल्दी बताओ बैकरूम बॉय कौन होता है। टेक योर टाइम, क्वेश्चन का आंसर दे फटाफट। मार्क और आंसर, सेशन को लाइक और शेयर कर दो बच्चों। देखो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ली है, आज के दिन बेटा ऑफिस पूरा बंद था, ठीक है, बट वी आर हियर टीचिंग कर, मतलब पढ़ा रहे हैं आपको। रिकॉर्डेड सेशंस दिए गए कि आपका बिल्कुल लॉस ना हो, तो ये आपका भी फर्ज बनता है बेटा कि इस पॉपुलैरिटी को, इस सेशन को बेटा बिल्कुल भी नीचे ना जाने दें, क्योंकि आज छुट्टी थी, पूरा ऑफिस सब कुछ क्लोज हो गया। 25 और दिसंबर है, लेकिन वी ट्राइड आवर बेस्ट कि बेटा आपके सेशंस में कोई कमी ना आ जाए, यानी कि आपको बिल्कुल ऐसा फील ना हो कि टीचर भाग गए छुट्टी करके, ठीक है। आ जाओ बच्चों, बैकरूम बॉय का मतलब होता है एनोनिमस वर्कर, मतलब पीपल हु वर्क इन एनोनिमिटी। ऐसे लोग होते हैं ना जो बेटा जिनका पता नहीं होता है, उन सबको बैकरूम बॉय कहा जाता है। मानो बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं, स्टाफ है, आपको नहीं पता कि वो लोग कौन है, उनका नाम नहीं जानते, दैट इज कॉल्ड द बैकरूम बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चे। इन समवन्स बैड बुक, कोई आदमी किसी की बैड बुक्स में, ठीक है। तो बच्चों बताओ कोई कमी तो नहीं लग रही है ना सेशंस में, बात समझ गए बेटा। ये मतलब प्रीमियर है, ये प्रीमियर इसलिए है कि पूरा ऑफिस क्लोज था, लेकिन ये लगा कि यार फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपका ऑफ हो जाएगा और आपको लॉस ना हो, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में। ओनली 1 मंथ वी हैव टू गो फॉर द CDS बेटा, फैब में तो है, तो कोशिश ये करें कि आपका लॉस कैसे भी बेटा ना हो। करो बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन समवन्स बैड बुक्स। क्या आंसर होता है बेटा, किसी की बुरी किताबों में होना। बेटा इसका मतलब होता है समवन एनॉयड विद यू, यानी कि देखो तुम मेरी गुड बुक्स में हो। मैं एक बार बता देता हूं बेटा, बैड बुक्स होता है और एक होता है इन गुड बुक्स। बेटा गुड बुक्स का मतलब है तुम मेरी अच्छी किताबों में हो, यानी कि तुम मेरे, मतलब ये समझ लो हमारे अच्छे रिलेशंस है। तुम मेरी बैड बुक्स में हो, यानी कि हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं है। आई होप सो बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि गुड बुक्स भी होता है और बैड बुक्स भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट बताओ बेटा। आपने कहा द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द देवन। जो डार्केस्ट आवर होते हैं ना, वो जस्ट बिफोर द देवन होते हैं। देवन का मतलब होता है वो समय जब सूरज निकलता है। तो इससे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि स्टार्टिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, हार्डशिप इज द लाइफ कम एट द एंड, ठीक है। और बेटा द वर्स्ट हैपन बिफोर इट गेट्स बेटर, अ बर्डन बिकमिंग डिफिकल्ट टू कैरी। व्हाट्स द करेक्ट आंसर, जल्दी से मार्क करो बेटा। मार्क योर रिस्पॉन्सेज। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यह लिखना है बेटा चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है।
लिखो बेटो क्या आंसर होगा, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं, ठीक है। टीचर्स की बेटा थोड़ी सी मेहनत भी देख लो कि आपका नुकसान ना हो, इसलिए कैसे भी करके बेटा आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश है, ठीक है। लेट्स सी, करते हैं बेटा क्वेश्चन सॉल्व। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब द वर्स्ट हैपन्स बिफोर इट गेट्स बेटर, बेटा कुछ अच्छा होने से पहले सबसे बुरा होता है, ठीक है। ऐसी सोच किसकी थी, अगर आप में से किसी ने एक पॉइंट पढ़ा है बेटा, रॉबर्ट ब्राउनिंग, याद आ रहा है किसी को, रॉबर्ट ब्राउनिंग। बेटा रॉबर्ट ब्राउनिंग सबसे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट था, BROWNING, ब्राउनिंग, ठीक है। तो बेटा ये ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट था और ये यही सोचता था कि लाइफ होगी आफ्टर डेथ, और अगर डेथ में बहुत ज्यादा पेन है तो लाइफ उतनी ही सुंदर होगी। ये एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट के लिए है बेटा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। बेटा देखो आज के मुहावरे बहुत अलग तरीके के हैं और एग्जैक्टली बेटा कुछ भी पेपर में आता है तो कोशिश यही करें कि आपको कुछ नया सा दिखाया जाए। बेटा अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब बीइंग एट होम, वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रेजेंट एट रॉन्ग प्लेस, एवरीथिंग हैज इट्स ओन पर्पस। क्या आंसर होगा, जल्दी मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों सेशन लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। वेल डन, करें शुरू। देखो बच्चों, सी इज द करेक्ट आंसर। इट हैज बीन इन द यूज टू मेक अ पर्सन मोर ऑर्गेनाइज्ड इन हिज लाइफ। बेटा घर में जितनी भी चीजें हैं, बेटा क्या है, आप प्लेस फॉर एवरीथिंग, बेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, ये नहीं बेटा बी आंसर होगा। मतलब इट हैज बीन इन यूज टू मेक अ पर्सन मोर ऑर्गेनाइज्ड इन हिज लाइफ, तो बेटा बी आंसर होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड। बिल्कुल सही बेटा, गलत हो गया, सी नहीं होगा, मैंने देखा या सी आ गया बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। यानी कि जो चीजें जहां होती है उसको वही रखना है, तो बेटा प्रेजेंट एंड रॉन्ग प्लेस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ बच्चों। नेक्स्ट, डार्लिंग बर्ड्स, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे क्या होते हैं बेटा, फेवरेट चाइल्ड, न्यूली मैरिड कपल, फ्लावर्स ऑफ अर्ली स्प्रिंग एंड किड विद हिज फर्स्ट टूथ। बेटा फर्स्ट टूथ, लिखो क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर करो बेटा क्वेश्चन का, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। बेटा डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे किसको कहा जाता है, हैव अ लुक हियर बेटा। द फ्लावर्स ऑफ अर्ली स्प्रिंग, ठीक है बेटा, जो फ्लावर्स होते हैं ना अर्ली स्प्रिंग के, दैट इज कॉल्ड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फ्लावर्स ऑफ द अर्ली स्प्रिंग, ठीक है। इनको कहा जाता है बेटा डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ट्राई करो फटाफट। ओके करो बच्चों। कैरी कोल्स टू द न्यू कैसल। बेटा कैरी कोल्स टू द न्यू कैसल समझो, इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सीधा होगा बेटा, वर्क हार्ड फॉर योर गोल्स, सप्लाई मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, राइजिंग फ्रॉम पॉवर्टी टू वेल्थ एंड वेस्टिंग टाइम डूइंग अननेसेसरी थिंग्स। बेटा सुनो, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों होगा, सुन लो बेटा, बड़ी सीधी सी बात है, इसका मैं आपको आंसर भी बताता हूं बेटा। ये जो न्यू कैसल है ना, ये इंग्लैंड में एक जगह है बेटा न्यू कैसल। देखो बहुत सारे मुहावरों में ना उनकी स्टोरी छुपी है बेटा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो न्यू कैसल एक जगह है बेटा, वहां क्या होता था, वह कोल निकलता था, यानी कि कोयला ही निकलता था। तो आपने कहा कि कैरी कोल टू न्यू कैसल, कि आप क्या कर रहे हो, कोयले को बेटा न्यू कैसल लेके जा रहे हो। तो जहां कोयला निकलता है, अगर आप कोयला वहीं लेके जाओगे तो बेटा कैसी जॉब होगी, वेस्ट जॉब होगी, टाइम और अननेसेसरी थिंग्स करना। डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा क्या होगा। बी नॉट बैकवर्ड इन कमिंग फॉरवर्ड। बेटा बी नॉट बैकवर्ड इन कमिंग फॉरवर्ड, आगे आने के लिए कभी पीछे मत रहो। तो फील हेजिटेंट इन एक्सप्रेसिंग वंस व्यूज, समथिंग कॉमन, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, या वर्क बेटर और लीव। क्या आंसर होगा, मार्क करो बेटा।
जल्दी से मार्क करो बच्चों, क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो जल्दी से, बस ABC लिख दिया करो, ए विल बी द करेक्ट आंसर। फील हेजिटेंट इन एक्सप्रेसिंग वंस व्यूज, बेटा क्या लिखा गया, बी नॉट बैकवर्ड इन कमिंग फॉरवर्ड, आगे आने के लिए पीछे मत रहो। यानी कि ऐसा इंसान जो फील हेजिटेंट करता है इन एक्सप्रेसिंग वंस व्यूज, अपने व्यूज को बेटा एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है, यानी कि हेजिटेशन फील करता रहता है, उसको आगे आना चाहिए लेकिन वो पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, डैश टू पीसेस, डैश टू पीसेस का मतलब क्या होगा, टू गेट अपसेट, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, स्मैश समथिंग इनटू फ्रेगमेंट्स और वेरी एक्सपेंसिव, क्या होगा बेटा, डैश टू पीसेस। मार्क करो जल्दी से, सेशन लाइक और शेयर कर दो, बहुत बढ़िया बच्चों, बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बस 9 के सामने बेटा ABCD लिख दो, काम चल जाएगा। करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका, दिस इज बेटा सी इज द करेक्ट आंसर, इसमें समथिंग इनटू फ्रेग्रेंसेस मतलब फ्रेगमेंट्स। बेटा बिल्कुल सीधे सीधे लिखा गया है कि अगर आप किसी चीज को डैश टू पीसेस कर दे, तोड़ दें, तो बेटा इसका मतलब होता है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, छोटे छोटे पीसेस में बदल जाता है। नेक्स्ट बताओ बच्चों, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, क्या आंसर होगा। मुहावरे को समझो बेटा, पूरी लाइन है, जैसे पहले था ऐसे ही। A picture is worth, एक पिक्चर वर्थ है 1000 वर्ड्स के लिए। ब्यूटी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, a really good invention have more energy after having been tired and picture conveys information effectively than words, क्या आंसर होगा बताओ बेटा जल्दी से। टेक योर टाइम एंड करेक्ट द आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, लेट्स सी। बेटा सीधी सी बात है, आपने कहा कि आप पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी कि पिक्चर कन्वेज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली देन वर्ड्स, बिल्कुल सही बात है। आप देखो फेसबुक पे 3 चीजें आती हैं, पोस्ट आती है, ठीक है, कोई पिक्चर आती है और कोई वीडियो आती है। आप कभी भी देखना बेटा, पोस्ट पढ़ने में सबसे कम लोगों का इंटरेस्ट होता है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट होता है पिक्चर देखने में, और उससे ज्यादा इंटरेस्ट होता है छोटी छोटी वीडियोस देखने में, ठीक है। तो बेटा रेशियो रहता है जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। आ जाओ, टू गिव द डेवल हिज ड्यू, बेटा बहुत सही है, टू गिव द डेवल हिज ड्यू, डेवल समझते हो ना, शैतान, बेटा उसको ड्यू देना, क्या आंसर होगा, लेट्स सी। बेटा आ गया, रिटर्न बोरो मनी, टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, बेटा ये आंसर होगा। आंसर बिल्कुल सीधा सा है, एनकरेजमेंट देना इवन टू द एनिमी। डेविल कौन होता है बेटा, नेगेटिव, शत्रु होता है ना, शत्रु को ही आपने क्या कर दिया, एनकरेजमेंट दे दिया, यानी कि उसी को कह दिया कि तुम ही काम करोगे। आ जाओ, इसके लिए बेटा एक मैं बात बताता हूं, किसी ने पैराडाइज लॉस्ट अगर पढ़ा हो जॉन मिल्टन का, तो उनको पता होगा कि पैराडाइज लॉस्ट में जो शुरू में हीरो था ना बेटा, वो साटन यानी कि शैतान ही था। उसने कहा था इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, मतलब मैं स्वर्ग का सेवक बनने से अच्छा होगा कि मैं नर्क का राजा बन जाऊं, ठीक है। तो ये बेटा अपनी अपनी सोच होती है, ठीक। सो दैट वाज द थिंग हियर। नेक्स्ट बताओ बच्चों, गो थ्रू फायर एंड वाटर, अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प, अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, यूज एनी कंसीवेबल मेथड और अंडरगो एनी रिस्क। बेटा डी इज द करेक्ट आंसर, अंडरगो एनी रिस्क, किसी भी चीज को झेल जाना। बेटा एक डायलॉग भी है फिल्म में ना कि आग पानी से खेलना, तो बेटा आग से खेलना, पानी से खेलना, हर चीज से खेलना, यानी कि किसी भी रिस्क का सामना कर जाना। अंडरगो एनी रिस्क विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, नेक्स्ट बताओ। गेव द गेम अवे, गेव द गेम अवे का क्या मतलब होगा, लॉस्ट द गेम, गेव आउट द सीक्रेट, प्लेड बैडली या विड्रू फ्रॉम द गेम, क्या आंसर होगा, गेव द गेम अवे। सेशन लाइक और शेयर कर दो बच्चों, जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो बच्चों, बी इज द करेक्ट आंसर, गेव आउट द सीक्रेट, मतलब गेम क्या है, कहते हैं ना तुम्हारा गेम क्या है, यार हमने तो गेम ही छोड़ दिया, यानी कि रहस्य को खोल देना, बता देना, ठीक है। बताओ बच्चे, टू ब्लेज द ट्रेल, ध्यान से समझना, ब्लेज माने होता है बेटा आग लगा देना, ब्लेज द ट्रेल, क्या आंसर होगा, टू लीड द वे एज अ पायोनियर, टू लाइट अ ट्रैक, टू सेट अप अ फायर एंड टू वियर अ ब्लेजर व्हाइल रनिंग, क्या आंसर होगा। जल्दी से आंसर मार्क करो बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम अभी याद भी आ रहे होंगे, ठीक है, पर मैं किसी का नहीं ले रहा हूं, पार्शियलिटी हो जाएगी कि सर आपने उनका नाम याद है, इसका मतलब उसका नहीं है।
तो बेटा अब आप लोग फटाफट बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेट्स सी बेटा, ए इज द करेक्ट आंसर, टू लीड द वे एज अ पायोनियर। बिल्कुल सही बात है बेटा। सुनो, ब्लेज कर देना ट्रेल, ट्रेल मतलब होती है लाइन, यहां हो गई मसाल। ये मसाल किसने जलाई, मतलब हु स्टार्टेड द मूवमेंट, जिसने मूवमेंट शुरू किया, मतलब किसान आंदोलन चल रहा है बेटा। किसान आंदोलन किसने शुरू किया, आप कह सकते हो हु ब्लेज द ट्रेल, किसने ये बेटा ब्लेज करिए ट्रेल को, किसने ये मूवमेंट शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ बच्चों। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग टू द फ्रेज टू स्मेल अ रैट। सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है आज के सेशन का 15 टू स्मेल अ रैट। बेटा रैट को स्मेल करना क्या होगा, टू एक्सपीरियंस बैड स्मेल, टू मिसअंडरस्टैंड, टू सी अ हिडन मीनिंग और टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ, मार्क करो बच्चों क्या करेक्ट आंसर होगा। सो शो करें बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। बेटा एक ट्रिक को सस्पेक्ट कर देना, सबका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वेल डन। यू मे बी कंफ्यूज विद द सी, बेटा हिडन मीनिंग नहीं होगा, ट्रिक को निकाल देना होगा, ओके। सो बच्चों ये आपका डेली शेड्यूल है एनडीए के लिए, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक। और ये बच्चे सीडीएस का है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। और ये है बच्चों एसएससी आईबी के लिए, इसे भी आप नोट कर देंगे। सारे टीचर्स बेटा ऐसे क्लासेस ले रहे हैं, ये हमारे कोर्सेज हैं बेटा। इसमें मैं आपको बता दूं बेटा 8,999 नहीं है, नाउ द फी इज 999, ठीक है। कभी कोई बच्चा कहे कि आपने तो सर ये दिखाया था, 999 है बेटा, ओके। आईबी की फीस बेटा 2,999 है, लेकिन ये आज रात 12 बजे तक बेटा, आज रात 12 बजे तक यदि आप ले लेते हैं तो 2,999 होगा, उसके बाद 3,499 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों ये हमारी सारी टीम मेंबर्स हैं, आप इनसे मिल सकते हो। दीज आर द कोर्सेज, आपको जो मन करे बेटा वो कोर्स आप अटेंड कर लें, ज्वाइन करें। और सुनो, इन सब के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू बेटा, बिल्कुल अच्छे से मनाएंगे आज का दिन, ठीक है। सुबह सुबह का सेशन हो गया, मुझे लगता है दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई होगी। तो बेटा पूरे दिन अब आराम से सेलिब्रेट करो। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, फ्रेजल वर्ब के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।